बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो चटपटे पकवान में आज मैं बना रही हूँ आलू के ज़बरदस्त से समोसे। रमज़ान शरीफ में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाले और हर घर में ये बनते हैं और पसंद भी किए जाते हैं। तो आप कहेंगे कि आलू के समोसे की रेसिपी तो बहुत कॉमन सी है, मगर आलू के समोसे बनाने में भी काफ़ी टेक्निक्स की ज़रूरत है। इसकी जो डो है उसको क्रिस्पी और क्रंची कैसे बनाया जाता है और फिलिंग को कैसे मज़ेदार किया जाता है, ये सभी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आपने करना ये है कि वीडियो को एंड तक देखना है और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार से ये आलू के समोसे। तो आलू के समोसे बनाने के लिए सबसे पहले तो हम इसकी डो को प्रिपेयर कर लेंगे। डो बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा, छान के इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टीस्पून इसमें डालूँगी नमक, 1 टीस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा। अगर आपको अजवाइन का टेस्ट पसंद है तो आप हाफ़ टीस्पून अजवाइन भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत ही स्पेशल जो चीज़ जाएगी वो है घी। घी को पहले मेल्ट कर लें, मेल्ट करने के बाद 5 टेबलस्पून आप मेयर कर लें और 5 टेबलस्पून 2 कप के हिसाब से आपने लाज़मी इसमें शामिल करना है, तभी आपके समोसे जो हैं वो क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। तो यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल नहीं होगा, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप इसमें घी का इस्तेमाल करें। तो ये देखिए, यहाँ पे डो को मैं मिक्स कर रही हूँ। इसी तरीके से हाथों से आपने मसल कर मैदे में घी को अच्छे से अब्ज़ॉर्ब होने देना है और जब तक जो मैदा है वो क्रम्बली ना हो जाए, आपने मिक्स करते रहना है। और जब आप इसकी मुट्ठी बनाएं तो एक देखिए शेप आ जानी चाहिए, इसका मतलब है कि डो हमारी रेडी है। तो अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा-थोड़ा सा पानी और इसका एक सख्त सा टाइट सा डो बना लेंगे, क्योंकि समोसे के लिए हमेशा सख्त डो ही बनाई जाती है। अगर आप इसकी नरम डो बनाएंगे, आटे को नरम गूँदेंगे तो वो अच्छे से आपसे समोसा हैंडल नहीं होगा और दूसरी बात ये है कि ये क्रिस्पी और क्रंची भी नहीं बनेंगे। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने डो को इकट्ठा कर लिया है थोड़ा-थोड़ा सा पानी शामिल करते हुए। अब मैंने इसको काउंटर पे निकाल लिया है और ये देखें, हथेली की मदद से इस तरीके से प्रेस करते हुए मैं तकरीबन 5 मिनट तक इस डो को गूँध लूँगी। जब तक कि जो मैदा है वो अच्छे से मुलायम नहीं हो जाता। आप देख रहे होंगे कि डो जो है अच्छी खासी टाइट है और पानी तक मैंने इसमें तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून ही शामिल किया है और अब मैं हाथों की मदद से इसको गूँध रही हूँ। तो ये देखिए, टाइट सी एक डो मैंने बना ली है। इसको दोबारा रख देंगे बाउल में और इसको रेस्ट देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो इसको कवर लगा के रख दें और चलिए अब चलते हैं अपने मज़ेदार सी फिलिंग बनाते हैं। तो फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले तो फ्राइंग पैन में मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 2 टेबलस्पून मेरे पास है घी। आप चाहें तो डो में ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे घी मेल्ट हो चुका है तो इसमें डालने लगी हूँ मैं एक मीडियम साइज़ की प्याज है, जिसे मैंने ऑमलेट कट में काट लिया है। इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के साथ-साथ इसमें डालूँगी मैं 2 हरी मिर्चें, जिन्हें मैंने मोटा-मोटा सा चॉप कर लिया है। तो ये मोटी वाली हरी मिर्चें हैं, इतनी ज़्यादा कड़वी नहीं होती। ये शामिल कर देंगे और हरी मिर्च के साथ इसमें डालूँगी मैं सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून में डाल रही हूँ और साबित सफ़ेद ज़ीरा इसमें शामिल हो जाएगा। मिक्स करेंगे। आपको ध्यान रहे कि ये सारा काम मैं लो फ्लेम पे कर रही हूँ। प्याज यहाँ पे ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होने चाहिए, हल्का सा क्रंची पानी में रहना चाहिए। तो ये देखिए, मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालेंगे मज़ीद स्पाइसेस। 1 टीस्पून इसमें डाल रही हूँ मैं साबित धनिया, सूखा हुआ ही शामिल कर देंगे। बाज़ार वाले समोसों में आपने खाया होगा, साबित धनिया ही डाला जाता है, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है खाते वक्त। 1 टीस्पून डाल रही हूँ मैं नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ इसमें मैं डालने लगी हूँ, तो मेरे पास है मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टीस्पून शामिल कर रही हूँ। ये शामिल करेंगे और ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी का पाउडर है, तकरीबन 1/4 टीस्पून, ये कलर के लिए शामिल हो जाएगा और हाफ़ टीस्पून ही इसमें पिसी हुई लाल मिर्च शामिल हो जाएगी। बस जी, यही स्पाइसेस इस स्टेज पे शामिल होंगे और बेहतरीन खुशबूदार सा ज़बरदस्त किस्म का हमारा आलू के लिए मसाला तैयार है। तो फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब इसमें डालूँगी उबले हुए आलू।
तकरीबन ये 300 ग्राम उबले हुए आलू हैं और 1 पाव से ज़्यादा हैं। क्वांटिटी में देखा जाए तो तकरीबन 4 बड़े साइज़ के आलू थे जिसे मैंने उबाल लिया था और छील लिया है और ठंडा होने के बाद मैंने इनको कटिंग कर लिया है, यानी कि टुकड़ों में काट लिया है और इनको साबित ही देखिए टुकड़ों में डाल दिया है। इसकी वजह ये है कि जो बाज़ार से हम समोसे लेते हैं उसमें जो फिलिंग होती है आलू उसमें हल्के से चंकी से होते हैं, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाते बाज़ार वाले। तो यही काम मैं यहाँ पे करने लगी हूँ। स्पैचुला की मदद से इनको तोड़ूँगी और ये देखें तोड़ने के बाद अच्छे से ये मिक्स हो चुके हैं। हरा धनिया डालेंगे काफ़ी सारा इसमें और इसको मिक्स करने के बाद एक साइड पे रख देंगे। हमारा मसाला यहाँ पे तैयार है। डो की तरफ चलते हैं तो डो हमारी अच्छे से यहाँ पे सेट हो चुकी है। तकरीबन आधा घंटा इसको हमने रेस्ट दिया है। इसको निकाल लेंगे काउंटर पर और अब मैं इसके एक तेज़ छुरी की मदद से पीसेस करने लगी हूँ। तो पीसेस करने से क्या होता है कि जो हमारे समोसे हैं वो इवन साइज़ के बनते हैं, एक ही जैसे होते हैं, ना कोई छोटा होता है ना बड़ा, और हमें समोसे बनाने में भी ईज़ी रहता है। तो देखिए 2 कप मैदे में हमारे तकरीबन 16 समोसे तैयार होंगे। तो मैंने इसके यहाँ पे देखें 8 टुकड़े कर लिए हैं इसी डो के और अब इनके छोटे-छोटे से पेड़े बनाकर एक साइड पे रख दूँगी। तो तमाम डो के मैंने यहाँ पे पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब इसमें से एक पेड़ा मैं उठा लूँगी और बाकी को कवर लगा के रख देंगे ताकि इन पर पापड़ी ना जमने पाए। तो देखिए जो पेड़ा मैंने उठा लिया है उसको हल्का सा अंगूठे और हथेलियों की मदद से चिपटा करेंगे और थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे काउंटर पर। बिल्कुल थोड़ा सा ही मैदा आपने डालना है। जितना थोड़ा मैदा इस्तेमाल करेंगे उतने ही आपके समोसे क्रिस्पी बनेंगे। देखें यहाँ पे एक रोटी को मैंने बेल लिया है और बिल्कुल अंडे की शक्ल वाली आपने रोटी को बेलना है, ये गोल नहीं होनी चाहिए। और इसको हाफ से हम इस तरीके से कट कर लेंगे और कट करने के बाद ये देखें 2 समोसा की पट्टी हमारे पास यहाँ पे तैयार है। आप इसकी थिकनेस देख लें, ये बहुत ज़्यादा ना मोटी है और बहुत ज़्यादा पतली है। तो इसी तरीके से सारी समोसे की पट्टियाँ हमने तैयार कर लेनी है। तो माशाल्लाह से देखें तमाम समोसे की पट्टियाँ यहाँ पे तैयार है। फिलिंग भी हमारी माशाल्लाह से ठंडी हो चुकी है। तो चलें जी समोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो समोसा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पट्टी को उठाया है और अब मैं लूँगी सादा पानी। तो पानी को हमने इस तरीके से लगाना है कि जो डी वाली शेप है इसके हाफ से हमने स्टार्ट करना है, ये देखें, और जो हाफ साइड है उसको ड्राई ही रहने देना है। ये वाली साइड आप देख रहे हैं ड्राई है और जो गोलाई है इस पे सारा पानी इस तरीके से हल्का-हल्का सा लगा देंगे। अब जिस साइड से मैंने पानी नहीं लगाया था उसी साइड को उठाएंगे और देखें इस तरीके से समोसे की शेप दे देंगे। बहुत अच्छे से इसको चिपका लें ताकि जब हम इनको फ्राई करें तो ये ऑयल में जाके खुले नहीं। और ये देखिए माशाल्लाह से हमारी समोसे की पॉकेट यहाँ पे तैयार है। फिलिंग ठंडी हो चुकी है, जितनी फिलिंग आप पसंद करें उसी हिसाब से डालें। मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के शामिल करने लगी हूँ और फिलिंग डालने के बाद देखिए हल्का सा प्रेस करूँगी मैं ताकि ये कोन में अच्छे से चला जाए। और देखिए इसके एजेस को इस तरीके से मैं प्रेस करूँगी ताकि अच्छे से ये सील हो जाएं और इसको दोबारा से काउंटर पे रखेंगे और इस तरीके से इसको दोबारा से सील करेंगे और एक बेहतरीन सी शेप हमारे पास समोसा की आ जाएगी, बिल्कुल कमर्शियल जैसे शेप होती है। तो इसी तरीके से सारे समोसे मैं तैयार कर लूँगी। बहुत ही ईज़ी है घर में समोसा बनाना। आप इस रेसिपी को ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएगी। समोसे यहाँ पे तैयार हैं, चलिए इन्हें फ्राई करते हैं। मगर फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने घी को पहले ही से गर्म करने रख दिया था और यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आपको बबल से अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना लो टेम्परेचर रखा है मैंने घी का। तो नीम गरम ये घी था, इसमें मैंने तमाम समोसे ये देखिए 1 बाय 1 करके शामिल कर दिए हैं। जितनी बड़ी आपकी कढ़ाई का साइज़ हो उसी हिसाब से समोसे डालें और आपको बबल से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये बिल्कुल लो फ्लेम है। लो फ्लेम पे इनको फ्राई करें, तकरीबन 10 से 12 मिनट तक के लिए आपने इनको फ्राई करना है। जल्दबाजी आपने यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करनी, वरना समोसों का ऊपर से तो कलर आ जाएगा मगर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। आप देख रहे होंगे इनको फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और ये हल्का-हल्का सा इन पे कलर आना शुरू हो चुका है और ये देखें कितने फूल चुके हैं, अपने साइज़ में डबल हो चुके हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छा सा कलर आने तक हम इनको फ्राई करेंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है, गोल्डन और इवन कलर है, आप देख रहे हैं हर साइड से एक जैसा ही कलर आया है। तो समोसों को मैंने निकाल लिया है, अब आपको तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ही क्रिस्पी, आप देखें समोसे की लेयर चेक करें, माशाल्लाह से कितनी लेयर्स बनी हैं।
इस समोसा की रेसिपी को ट्राई करें, इंशाल्लाह समोसे खाते ही आपके मुंह में घुल जाएंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ायज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।